मान मना जगद्गुरु तम कृपालु वचना जगद्गुरु तम कृपालु वचना पाटन में घाटन में बीटिन में बागन में वृक्षन में वेलिन में वाटिका में वन में दरिन में और दीवारन में देहरी दरीचन में हिरिन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गोपिन में गायन में गोधन में याही ब्रज मंडल के रेन में कन में और जा जा देखो ता श्यामी दिखाई देत मेरो श्याम छाई रहे नैनन में मन में, नैनन में मन में। एक गोपी कहती है तो जब नैनन में श्याम छा गया, मन में श्याम छा गया, अब उसने फिर श्याम सुंदर के बारे में जो लिखा वो प्रैक्टिकली अनुभव से लिखा ना, तो उनके लिखने में कोई और बात होती है, महापुरुषों के लिखने में, भगवान के भजन लिखने में। और जो महापुरुष नहीं है ऐसे ही अड़गम सरगम अपना बोलते रहते ना लोगों को कोई रस आता है ना कुछ। देखो एक महापुरुष हुए, रसिक महापुरुष संत ललित किशोरी नाम था उनका। वो मेल है, नाम फीमेल है, ललित किशोरी ये नाम है। और इनका ललित किशोरी का पहले नाम था लाला कुंदन लाल शाह, अल्मोड़े के सेठ थे, करोड़पति। तो वहां पर एक महापुरुष पहुंचे रसिक संत वृंदावन के, तो राधा कृष्ण का प्रेम रस चढ़ा तो अपना सब कुछ दान कर दिया हरि गुरु के निमित्त, और फिर वृंदावन में चले गए, ललित किशोरी नाम के संत बने। तो उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के आंखें कैसी हैं, आंखें लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से, लजीली आंखें, लजीले सकुचीले, कुछ संकोच भी है प्यार का, जब करने जाते हैं तो पहले संकोच करते हैं और शर्माते भी। क्या बढ़िया वर्णन है आंख का वर्णन, केवल आंख का, भगवान श्री कृष्ण की केवल आंख का वर्णन इतना सुंदर। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से, और कटीले,
ऐसे कांटा चुभता है, ऐसे दिल में चुभन पैदा कर देते हो। मिलन देकर, प्यार देकर कहीं गायब ना हो जाए। तो कटीले कुटीले चटकीले मटकीले हैं। देखा, लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से, कटीले कुटीले चटकीले मटकीले हैं रूप के लुभीले। कोई शरणागत जीव आता है उनके पास, कंप्लीट सरेंडर वाला, तो लोभ में पड़ जाते हैं, इसको अपनाऊं, प्यार दूं, प्यार करूं, इसको सब कुछ अर्पित कर दूं, अपना रूप, अपना दाम, अपना गुण, अपनी शक्तियां, अपनी सिद्धियां, सब कुछ, अपना आनंद रस लुभीले। रूप के लुभीले कजरीले उन्मीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले। जब देखते हैं तो बर्छी की तरह दिल में चुभ जाते हैं। रूप के लुभीले कजरीले उन्मीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले। ललित किशोरी झमकीले गर्वीले मानो अति रसीले चमकीले और रंगीले हैं। छबीले छकीले अरुणीले से नसीले आली नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले हैं। क्या बढ़िया लिखा, केवल आंख पे। इतने में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु आ गए। हमने कहा है क्या क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आंख के अलावा बाकी चीजें छोड़ दे। चल कोई बात नहीं, चल चल, भाव में तने लिख दी, बाकी मैं पूरी कर देता हूं। तो श्री महाराज जी ने पद बनाया उन्हीं श्री कृष्ण के ऊपर। बड़ी रसमंदरा ग्रंथ में 199वां पेज है और 36वां पद है। सजीले छैल छबीले श्याम, सजीले छैल छबीले श्याम, रसिक रंगीले गुण गर्वीले और चटकीले छविधाम। सारी छवियां नीले तन पर अंबर पीले चमकीले अभिराम। पूरे शरीर का वर्णन कर दिया। और त्रिगन रसीले, आंखों का भी वर्णन किया। सरस रसीले द्रिगन रसीले, रस से भी ज्यादा रसीले हैं आंखें। सरस रसीले द्विगन रसीले सीले मन ब्रजवाम। मन सीले थे जो ब्रज गोपियों के। चली लचकीले सखी मन कीले मुरलीले तिन नाम। और सखियों का नाम मुरली में गाते हैं श्याम सुंदर। हम लोग जीवात्माएं श्री कृष्ण का नाम रूप गुण गाती हैं और भगवान श्री कृष्ण मुरली में सखियों का गुणगान, उनका नाम गाते हैं। क्योंकि इतनी उच्च कोटि की है ये ब्रजांगनाएं, रसिक शिरोमणि।
इसलिए संवर्ण लीला करने के पहले श्री महाराज जी ने एक चीज जोड़ दी थी, जो भजन बनाया था अंतिम। सुमिरन कर ले मना राधारु राधा रमुना। तो पहले लिखा कि दोनों मम जीवन धना राधारु राधा रमना। राधारु रमना दोनों मम जीवन धना। फिर आगे एक बात और लिख गए, दोनों नहीं तीनों, गोपी राधा राधा रमना तीनों मम जीवन धना। तीनों याद रखिए हम सब लोग, तीनों। बाबा जी चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? इसलिए कि आपके कान भिन भिना जाए, उसमें ये आवाज घुस जाए, इसे चिल्ला के बोल रहा हूं। क्योंकि दो ही आवाज घुसी हुई है अभी मन में। हम लोग गोपियों का अपमान करते हैं, गोपी भाव के महापुरुषों का अपमान करते हैं, जिसका नाम रसिक होता है। रसिक तो महापुरुष हो सकता है, लेकिन महापुरुष रसिक नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष लोग भी रसिक को नहीं पहचान सकते। जीवों की, साधकों की क्या बसात। तो जब नहीं पहचानेंगे रसिकों को या गोपी भाव के महापुरुषों को, तो अपमान करेंगे, अपमान, निरादर, इंसल्ट। और जो बची खुची अपनी साधना है उसको भी 0/100 कर देंगे। क्योंकि भगवान नाराज हो जाएंगे, गुरु नाराज हो जाएगा। क्योंकि गुरु ही तो लिख रहा है, गोपी राधा राधा रमना तीनों मम जीवन धना। दो नहीं तीनों। अब ये श्री जगत गुरुत्तम महाप्रभु कृपालु जी की जो फिलॉसफी है, वो आसानी से इम्बाइब नहीं होती, परमिएट नहीं होती माइंड में, हार्ट में। बार बार चिंतन करने से घुसता है, बार बार चिंतन करो। कुछ लोग इसमें ढीठ है, जिद्दी है, प्रवचन नहीं सुनते महाराज जी की। और तो डेली सुनने वाली जो सीडी है सत्संग की, वो भी नहीं सुनते। तो जब नहीं सुनोगे तो मन तो 1 सेकंड के लिए रहेगा नहीं बिना वर्क किए, तो उल्टा पुल्टा वर्क कर देगा भगवान के क्षेत्र में भी। इसी राधा रमना के गीत में, कीर्तन ध्वनि में, तो संवर्ण लीला के पूर्व बनाई और बोली गई थी श्री महाराज जी के द्वारा, उसी में ये भी लिखा है कि किसी और गुरु के, महापुरुष के चक्कर में मत पड़ना। गोपी भाव गुरु ही मना, शरण गृहण करना। क्या 2 शब्द में गागर में सागर बोल दिया। गोपी भाव गुरु ही मना, शरण गृहण करना। आपको ताज्जुब होगा, सुनकर आश्चर्य होगा कि भागवत में भगवान शंकर के बारे में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभो। भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्तों में टॉप करते हैं।
तो जैसे शंकर जी भक्ति करते थे वैसी भक्ति करें ना हम लोग, फिर उसी ढंग से श्री कृष्ण की। तो नारद जो 24 अवतार में से एक है नारद जी, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में लिखा ना 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 ना, वैसी भक्ति ना करना श्री कृष्ण की जैसे शंकर जी करते हैं। यही तो भागवत में लिखा है कि टॉप के हो। हाँ लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, मैंने भी तो अवतार लिया है नारद के रूप में। मेरी बात को क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैं भी तो वेद व्यास जी का दूसरा रूप हूं। अच्छा बोलिए 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 क्या? यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति करती थी उस ढंग से करो श्री कृष्ण की भक्ति। अगर तुमको भगवान श्री कृष्ण का टॉप का रस चाहिए तो। अब गोपियों के बारे में ज्यादा क्या बोले, वो तो इतनी टॉप की भक्त है कि महालक्ष्मी भगवान की श्रीमती, उन्होंने तपस्या किया। यद्वांछया श्रीलरंचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, भागवत में लिखा है। नायम श्रीयोगन मुनितांतरते प्रसाद स्वयोषिता नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासो सवे से भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा। जो रस भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को दिया वो रस उन्होंने महालक्ष्मी अपनी श्रीमती को भी नहीं दिया, और खुद अपने रूप अभिन्न रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं दिया। तो वैसे गोपियों की भक्ति करो। और गोपियों में बात क्या है खास, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण के प्यार के लिए वो सब धर्म छोड़ सकती हैं, लोग धर्म छोड़ सकती हैं, देव धर्म छोड़ सकती है, लज्जा छोड़ सकती है, संकोच छोड़ सकती है, भय छोड़ सकती है, वेद धर्म छोड़ सकती है, कुल धर्म छोड़ सकती है। और हम लोग कितना कठिन है। एक गोपी क्या कहती है सुन लो। को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो। भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने जा रही है गोपी, एक हरि गुरु के पास पहुंच रही है, गोपी भाव के महापुरुष के पास भी पहुंच रही है, और संसार के लोग उंगली उठा रहे हैं। उंगली नहीं भी उठाए, मन से सोचे संसार छोड़ देगा क्या, जब राम को नहीं छोड़ा। जब राम राज्य में धोबी निकल आया तो इस कलयुग में कौन नहीं निकलेगा। तो गोपी कहती है बाहर में गए बोलने वाले, कहने वाले, कुछ भी कहो, अरे यही तो कह दोगे कि मैं वैश्या हूं, रंडी हूं, प्रोस्टिट्यूट हूं, कह लो, अपना शौक पूरा कर लो। तो को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, और को कहो रंकिन कलंकिन कुनारियों। अपना शौक पूरा कर ले आप बोल करके मुझे कह के। और कैसो नर लोक बर लोक पर लोकन ते, लीनो में अलीक लोक लीकन ते न्यारियों। तन जाओ मन जाओ देव गुरु जन जाओ, प्राण के न जाओ टेक टरत नटारियों। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुटवारी पीत पटवारी, वाही मूर्ति पेवारियों। घर तजे वन तजे नागर नगर तजे, वंशी राम सब तजी काऊ पे न लजिए। गेह तजे देह तजे नेह कहो कैसी तजे, और आज राज काज बीच ऐसी साज सजिए। बावरे भय लोग बावरी कह तुमको बावरी कैसे, हम काहू ना बरजी हैं
कहैया और सुनैया तजे बाप और भैया, तजे दैया तजे मैया, तै कन्हैया नहीं तजिए। कैसी जिद्दी है ये गोपी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो गोपियों के पति बहुत परेशान हुए। दिन में बेचारे ऑफिस की ड्यूटी करें, दुकान की ड्यूटी करें, और रात को जगह कहीं बीवी भाग ना जाए मेरे डबल बेड से उठ करके वृंदावन, घर का कुंडा खोलकर। बेचारी बाथरूम भी जाए तो कहां गई कहां गई, अरे बाथरूम में हो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और जब सोए तो उसके ऊपर हाथ रख करके सोए कि कहीं चली तो नहीं गई भाग कर। हाँ लेटी है लेटी लेटी। भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए कि इतना अगर पहरे में रखेंगे ये अपनी बीबी को, बेटी को, मम्मी को, बहन को, तो रास में कैसे पहुंचेंगी ये मेरी प्रेमिकाएं जो चोरी चोरी प्यार करती हैं मुझसे। तो भगवान ने एक नाटक रचा। बंशी बजाई जब आधी रात को और गोपियों को निमंत्रण दिया आ जाओ सब वृंदावन में, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तो सारी गोपियां बिना किसी दूसरी अपनी सखी को लिए, जहां से आवाज आ रही थी बंशी की ध्वनि, वहां चल दी अपने पति के डबल बेड से उठ करके, और किसी दूसरी को भी साथ नहीं लिया, कोई फोन भी नहीं किया, तू चल रही है, अरे चल चल ना चल ना चल, मैं तो चली, बिना कोई संग अली, जहां से वो बजी मुरली। महाराज